और उरी हमले में शहीद हुए 17 जवानों के शव को आज श्रीनगर लाया जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान एक आतंकी देश है और इसे अलग थलग करना चाहिए। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को हमले की जानकारी भी दी। केंद्रीय गृह सचिव आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के उरी में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सैन्य शिविर पर हमला किया और इस हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई 4 आतंकी भी मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान निर्मित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पाकिस्तान किस तरह आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा दे रहा है, इसकी कलई एक बार फिर खुल गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित उरी सेक्टर में सेना के एक यूनिट पर शनिवार सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। नियंत्रण रेखा के निकट हुए इस हमले का सेना के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया और करीब 3 घंटे तक चले मुठभेड़ के दौरान हमले में शामिल सभी 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि इस दौरान सेना के 17 बहादुर जवान शहीद भी हो गए। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए सैन्य ऑपरेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना में मारे गए सभी आतंकी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं। All 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to जैश-ए-मोहम्मद तंजीम। डीजीएमओ ने यह भी बताया कि आतंकियों के पास आग लगाने वाले हथियार थे, जिससे सेना के शिविर में आग फैल गई। सेना के मुताबिक उरी में शहीद हुए 17 जवानों में से कम 14 जवानों की मौत हमले के दौरान अस्थायी टेंटों में लगी आग से हुई। मारे गए आतंकवादियों के पास से 4 AK-47 राइफल्स और 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा भारी मात्रा में अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, जिस पर पाकिस्तान की मार्किंग पाई गई हैं। इसे लेकर भारत के डीजीएमओ ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को फोन करके रोष जताया है। Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. हमले के मद्देनजर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना प्रमुख जनरल रणबीर सिंह भी जम्मू कश्मीर पहुंचे। सेना प्रमुख ने उरी जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इससे पहले हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से बात की। सैन्य शिविर पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे जो भी हैं, वो सजा से बच नहीं पाएंगे। उरी में हुई घटना को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और अमेरिका की अपनी प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी और स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, डीजीएमओ के अलावा खुफिया और सुरक्षा एजेंसी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवाद और आतंकवादी समूह को समर्थन जारी रखने पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और इसे पहचाना जाना चाहिए और अलग थलग किया जाना चाहिए। पहले भी भारत ने इनका ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आज की घटना इस बात के लिए हमें तैयार करती है कि आगे के लिए हमें और हमारी सुरक्षा फोर्सेस को और भी तैयार होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमले का मकसद क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात पैदा करना और हिंसा को बढ़ावा देना है। उरी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान की सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के साथ रक्षा प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। उरी से रमा त्यागी और दिल्ली में नंदिता रागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और राष्ट्रपति